डिस्कस करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में। इसकी वैकेंसी निकाली गई है एचपीसीएल की तरफ से। भारत की एक बहुत बड़ा पीएसयू डिपार्टमेंट एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप मेल हैं अथवा फीमेल है, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मजेदार वैकेंसी है। एचपीसीएल हो, इंडियन ऑयल हो, क्रूड ऑयल की जितनी भी डिपार्टमेंट कंपनी हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो, ऑयल इंडिया हो, ओएनजीसी हो, जो भी डिपार्टमेंट निकलती हो, गेल इंडिया, सारी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने का मौका मत छोड़ना, क्योंकि इनमें सैलरीज के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा देखिए कोई भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपको सैलरी तो मिलती है, बट पीएसयू में ये चीज है कि आपको सैलरी मिलेगी, टीएडी एचआरए जो भी अथवा बेनिफिट्स मिलती है। नेक्स्ट, सैलरी का 35% अथवा 25% आपको पॉक्स दिया जाता है। ये सिर्फ आपको पीएसयू कंपनी में ही देखने को मिलेगी, खास करके महाराष्ट्र में, खास करके जैसे पीजीसीएल, एनटीपीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब नहीं देखने को मिलती है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन आज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। स्टार्ट हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच ट्रेड जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है एचपीसीएल महारत्ना कैटेगरीज के अंदर में आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यहीं से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर। जी हाँ, जो वैकेंसीज निकाली गई है वो टोटली जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसीज होगी, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से यानी कि 26 मार्च 2025 से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। तो अच्छा खासा टाइम भी मिला आपको अप्लाई करने के लिए, मौका मत छोड़िएगा। 12 बजे रात तक का मौका आपको मिला है। चलिए फॉर्म की डिस्कस करें। टोटली परमानेंट जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी, और सैलरी का टेंशन लेना नहीं, एक बेहतरीन सैलरी आपको मिलने वाली है। डिस्कस करते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। सैलरी पैकेज 30,000 से लेकर 1,20,000। अगर इसमें अगर आप टीए डीएचआरए पॉक्स वगैरह निकाल दिखाओ तो अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी बन जाती है 55,000 इन हैंड, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी जो जाओगे जॉब करने, प्रोबेशन के बाद आपकी सैलरी 55 से 60,000 आपकी स्टार्टिंग में होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 11 पोस्ट पर वैकेंसीज है, और मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, हमने बात की है पहले। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की इलेक्ट्रिकल में पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बहुत ज्यादा अच्छी खासी पोस्ट है, ज्यादा नहीं की बहुत ज्यादा, बट अच्छी पोस्ट है। 17 वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की इंस्ट्रूमेंट्स में पोस्ट पर वैकेंसीज है, इसमें टोटल 6 पोस्ट पर वैकेंसीज है। फिर आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए 1 वैकेंसीज है, तो कम है, सबसे कम। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, 28 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है फायर एंड सेफ्टी में। ओके, क्वालिफिकेशन सभी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में जितनी है फायर एंड सेफ्टी को हटा करके सब में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, सिविल केमिकल, इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा रिलेवेंट ब्रांच में कर रखे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल इंजीनियरिंग, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक पोस्ट है जो फायर एंड सेफ्टी की, सेम पैकेज की, सेम आपकी सब कुछ की एज लिमिट भी सेम है, बट पोस्ट ज्यादा है। तो एनी साइंस एंड ग्रेजुएट, यानी कि कोई भी साइंस ग्रेजुएट है, बीएससी हो, एमएससी हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीसीएम है या फिर बायोलॉजी लेकर कर रखे हैं, डज नॉट मैटर। आप एलिजिबल है, साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी में होना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा होता है फायर एंड सेफ्टी में, ग्रेजुएशन के बाद वो किया हुआ होना चाहिए। नहीं तो डिप्लोमा आपने फायर एंड सेफ्टी में किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सबकी एज लिमिट 18 से 25 साल होगी। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। कोई ऐसा कैंडिडेट जो आरटीआई पास आउट है प्लस लेटरल एंट्री से उन्होंने डिप्लोमा किया, तो आप बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ध्यान दें, आरटीआई पास आउट करके आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया रिलेवेंट ब्रांच से, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर अपेयरिंग में भी है, तो भी आप अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। ब्रांच का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देखना चाहिए तो मैकेनिकल में ओनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में ओनली इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी दोनों एलिजिबल है। फायर एंड सेफ्टी में ओनली फायर एंड सेफ्टी के अंदर एलिजिबल है। मिनिमम 60% का मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है। ओबीसी एसटीएससी वालों के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को नहीं, एसटीएससी वालों के लिए 50% चलने वाला है। शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी फॉर्म होगी, फॉर्म की स्क्रूटनी की जाती है, देन आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर सीबीटी एग्जाम्स के लिए, यानी रिटन टेस्ट के लिए। सीबीटी एग्जाम्स होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यूज होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी जो वायरस सेफ्टी है वो पोस्ट में होगा, बाकी बात नॉर्मली होगा। तो उसके बाद ही आपकी जॉब है जो मिलने वाली है। पहला तो ध्यान रहे सिलेक्शन प्रोसेसर, सीबीटी एग्जाम, ग्रुप टास्क या फिर ग्रुप डिस्कशन, तीसरा स्टेज स्किल टेस्ट होगा, फोर्थ आपका पर्सनल इंटरव्यू। ये सारा एक ही चीज में मैटर करता है। ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू वो एक दिन में ही कंडक्ट कर लिया जाएगा आपको। ऑनलाइन सीबीटी तो जनरल एप्टीट्यूड जो 2 पार्ट में लगभग होगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड भी रहेगा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा,
और टेक्निकल नॉलेज रहेगा आपका सबसे बड़ा पार्ट। जो आपका ब्रांच है वो ब्रांच से क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है। सैलरी की डिस्कस करेगा। ये सैलरी देखो 30,000 से लेकर 1,20,000 होगी और अप्रॉक्सिमेटली सीटीसी आपकी होगी 10.5 लाख, यानी कि लगभग 10.5 लाख का सीटीसी आपको दे रहा है कंपनी। यानी प्रोबेशन पीरियड के बाद लगभग करीब 80,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। तो दैट अमेजिंग सैलरी। स्टार्टिंग में तो आपको 55-60 मिलेगी, फिर 3% इंक्रीजमेंट के साथ 6 मंथ के बाद और ये के बाद आपको यहाँ पर 10.5 लाख का पैकेज मिलना शुरू हो जाएगा। मौका मत छोड़िएगा, बहुत बड़ा सैलरी देता है। अगर आप अपने प्रोग्रामिंग करके आईटी सेक्टर में भी जाते हो तो इतना पैकेज आपको कोई भी नहीं दे सकता जितना आपको एक एचपीसीएल प्रोवाइड करता है। तो अमेजिंग रिक्रूटमेंट। सो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर अप्लाई करें। नंबर ऑफ पोस्ट है 63। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर रिजर्वेशन की सुविधा भी देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी। एप्लीकेशन फी आपका टोटल 1180 रुपए लगने वाला है। 1,000 रुपए एप्लीकेशन चार्ज है और 18% जीएसटी ऐड करके 1180 प्लस हो जाता है। जनरल ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका लगने वाला है और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं होगा। कितनी रिजर्वेशन का महत्व होता है इंडिया में, बहुत बड़ा मैटर है। मान लीजिए राम नाम का कोई लड़का है जो कि एक जनरल है, एक मोहित नाम का लड़का है जो कि एक एसटी एससी कैंडिडेट है। दोनों सेम कैटेगरी है। राम ना तो अमीर है ना गरीब है, सेम वही है। मोहित ना तो अमीर है ना तो गरीब है, लेकिन ये फॉर्म अप्लाई करता है तो उनका 1180 रुपए चार्ज लगेगा राम का। और मोहित जो कि एक एसटी एससी कैंडिडेट है वो बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो सोचो कितना बड़ा अंतर होता है, जो कि इंडिया में एक बहुत खराब परिस्थिति बन चुकी है और ये नहीं होनी चाहिए। फिर क्या ही कर सकते हो, आप अप्लाई करो। बहुत ही ज्यादा है, किसी किसी कैंडिडेट के लिए तो कम है, बट बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा है। डिस्कस नहीं, अप्लाई करें और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तैयारी आपकी अच्छी है, जॉब मिल जाएगी तो 1180 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर अप्लाई करो, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ डाउट है कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।